नमस्कार सभी को हमारे चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 13 और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं। पुराना पेपर है आपका ये, पूरा आपके जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग जो आपका दे रखा है पैटर्न, वही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इसमें देखिए, सामान्य अध्ययन का पेपर है आपका है और इसमें 50 प्रश्न आपके आते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें 30 से 35 प्रश्न MP GK से और 15 से 20 प्रश्न ICT और करंट अफेयर्स से। तो ये पुराना पेपर है 2023 का। आप लेटेस्ट GK भी पढ़ते रहना। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधि वंश राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? तो एक का हो जाएगा आपका B, त्रिपुरी, है ना। थोड़ा जल्दी अपन करेंगे, 50 प्रश्न करना है हमें। नेक्स्ट है आपका, बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हिरदे शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था? तो 2 का B हो जाएगा, लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में। ये आयोग की वेबसाइट के अनुसार क्वेश्चंस के आंसर हैं, फाइनल आंसर की। नेक्स्ट है आपका, महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन के नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 3 का C हो जाएगा, सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था सिवनी जिले में। 4 का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 का हो जाएगा आपका B, रस रत्न माला। इसका यहाँ पर जो है रचना किसने करी थी? गोंड राजा संग्राम शाह ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो 6 का हो जाएगा A, किस जिले में? खरगोन जिले में। एक गांव है ना, वहाँ पर कालूजी महाराज का मेला लगता है। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहू का मंदिर निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो ये हुआ था आपका 7 का A, महिपाल के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अगरिया जनजाति अपने के लिए जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? तो अगरिया जनजाति पिछला जो फुल लेंथ टेस्ट है हमारा FLT 1, उसमें भी क्वेश्चन था किसके? लोह शिल्प में, है ना, लोह शिल्प के लिए जानी जाती है। तो 8 का D हो जाएगा। यहाँ पर हम जो FLT इसलिए करते हैं पुराने पेपर, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इनकी सहायता से हम अच्छे से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उस्ताद हाफिज़ अली खां एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये थे आपके सरोद वादक। 9 का D हो जाएगा, प्रसिद्ध सरोद वादक थे। क्वेश्चन नंबर 10, हीट गायन की प्रथा किस क्षेत्र में है? तो हीट गायन की प्रथा जो है वो आयोग ने माना था मालवा और निमाड़ दोनों में है। तो इसका अगर किसी ने C लगाया होगा वो भी सही है, D लगाया वो भी सही है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में हीट गायन की प्रथा प्रचलित है। C और D 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश मीडियम है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है? तो 11 का आपका हो जाएगा C, है ना, 11 का C, बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, है ना, ये पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है। बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। तो 11 का आपका C हो जाएगा। अच्छे से पहाड़ियों के बारे में पढ़ना आप, श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, इस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो 12 का हो जाएगा आपका B, 25.14%। 12 का B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वेनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है?
तो 13 का हो जाएगा आपका बी, गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा क्या है, वेन गंगा नदी अपवाह क्षेत्र। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कंटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कारण मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है। तो यहाँ पर 14 का जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। 14 का ए, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर मुख्यतः कंटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती है, ये सही है। और मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र, मतलब इसके कारण ही वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कंटीले वन एवं झाड़ियाँ। 14 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। तो किसमें आता है, 15 का आपका बी हो जाएगा, अति तापी वर्ग में आता है, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अति शोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं। तो 16 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मालवा क्षेत्र में। भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं। तो वो है आपके मालवा क्षेत्र में, है ना, मालवा क्षेत्र में हो जाएगा। 16 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, मुरैना जिले में फैला केलारा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है ना। तो किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो 17 का हो जाएगा आपका सी, चूना पत्थर के लिए। मुरैना जिले में फैला केलारा क्षेत्र, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में आता है। पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र यह आता है आपका 18 का बी, बैतूल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखो सही उत्तर चुनना है हमें क्वेश्चन नंबर 19 का। तो बाणसागर, हलाली, इंदौर, इंदिरा सागर, वैनगंगा, सम्राट अशोक सागर, सोन और संजय सरोवर, नर्मदा। तो कूट की मदद से सही उत्तर चुनना है हमें, है ना। तो बाणसागर हम जानते हैं कि इसे सोन नदी पर है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड कहाँ पे है, सी वाले में। तो ये वाला हमारा सही। अगर हमें यहाँ इस वाले क्वेश्चन में अगर एक भी याद होता तो हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते थे। तो 19 का सी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो 20 का ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना। क्वेश्चन नंबर 21, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, ये पूछा है हमें। तो 21 का हो जाएगा ए, मतलब 15% से अधिक नहीं होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना आवश्यक है। सभी को पता है कितने वर्ष, 25 वर्ष। तो 22 का सी हो जाएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल कम्युनिटी ऑप्शन में आप नहीं गए हैं तो वहाँ जाकर भी आप, मैंने जो क्वेश्चन पोस्ट किए हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट कर रखे हैं वहाँ पे, और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बता रखा है। तो वहाँ पे भी जाके आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 के किस विधानसभा में स्थापित किया गया था, है ना। 23, तो ये किया गया था आपका 23 का सी, 10वीं विधानसभा में, 1993 वाला, है ना, पंचायती राज विधेयक। तो 23 का सी हो जाएगा, अच्छे से याद रखना इसको। मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ था। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ था।
तो 24 का हो जाएगा आपका बी। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1972 को। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना है इसका। 24 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कारखाना या कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? तो 25 का हो जाएगा ए। किसके लिए? सीमेंट के लिए। 25 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा पूरा पढ़ना है हमें। सीमेंट, लो अयस्क, प्लास्टिक और सूती कपड़ा। तो इसमें जो है 25 का हमारे पास ए होगा। केवल किसके लिए? केवल ए मतलब सीमेंट के लिए, है ना। 25 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग संबंधित नहीं है? 26 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा जिला शक्कर उद्योग संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 का डी, क्योंकि ये सारे क्या है? शक्कर उद्योग संबंधित है। बुरहानपुर, हरदा और नरसिंहपुर। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पर शक्कर उद्योग संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, 2019 से 21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां सर्वेक्षण हुआ था 19 से 21 के बीच में, और मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 27 का हो जाएगा आपका बी, 41.3। 27 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? तो 28 का हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। तो उनका कथन क्या है? ये वाला जो कथन है वो उनका है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क निम्न में से किस शहर में अवस्थित है? क्रिस्टल आईटी पार्क भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। तो 29 का हो जाएगा आपका बी। कहाँ पे है ये? क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में। 29 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। 30 का, तो 30 का हो जाएगा आपका डी, उत्तर प्रदेश वाला। ये गलत है ना। जनसंख्या पश्चिम बंगाल 903, मध्य प्रदेश 196, छत्तीसगढ़ 154। 2001 की जनगणना पूछी है ना। तो ये तीनों सही है और डी वाला यहाँ पे गलत है। सुमेलित नहीं है तो डी वाला यहाँ पे सुमेलित नहीं है। 30 का डी हो जाएगा। 31, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? है ना, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन से आ गए, तो आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़िएगा। एमपी का, इंडिया का और वर्ल्ड का करंट अफेयर, क्योंकि और आप कम से कम 2022-23 का तो कम से कम पढ़ ही लेना आप, है ना। और खिलाड़ियों के बारे में भी पूछते हैं एग्ज़ाम में, है ना। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना आप। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया? तो 31 का हो जाएगा ए, डेनिस फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद नदी विवाद, ये भी करंट अफेयर का, किन दो देशों से संबंधित है? हेलमंद नदी विवाद 32 का हो जाएगा बी, अफगानिस्तान और ईरान, है ना। तो वर्ल्ड का करंट अफेयर भी हमें पढ़ना है, वो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, 1-2 क्वेश्चन, है ना। तो 30 से 35 तो एमपी जीके के आएंगे और 15 से 20 प्रश्न आईसीटी और करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। 32 के बाद 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, पहली महिला कबड्डी लीग WKL का खिताब किसने जीता? पहली महिला कबड्डी लीग हुई, उसमें पहला खिताब किसने जीता? कौन सी टीम ने जीता? तो 33 का हो जाएगा आपका डी, किसने जीता? उमा कोलकाता ने। 33 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियन पुरुष का खिताब किस राज्य ने जीता? 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो पुरुष का हुआ उसका खिताब किसने जीता? तो 34 का हो जाएगा आपका ए, किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में जितने भी पुरस्कार जीते हैं
जिस भी विधा में, तो वो भी हमें पढ़ के जाना है अच्छे से, है ना। और खिलाड़ियों के बारे में तो अच्छे से पढ़ना ही है हमें। तो यहाँ पर 34 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में जारी की गई फीफा जो 2023 रैंकिंग है में भारत की रैंक क्या है। फीफा में 2023 में भारत की रैंक क्या है ये पूछा है। 35 का हो जाएगा आपका बी 99। अभी जितनी भी रैंक इंडिया को मिली है अलग अलग क्षेत्र में, वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, करंट अफेयर में आपको पूछ सकते हैं। 35 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, मेरा गांव मेरी तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस ज़िले से प्रारंभ की गई थी। मेरा गांव मेरी तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस ज़िले से प्रारंभ की गई थी। तो 36 का हो जाएगा आपका ए। कहाँ से की गई थी? हरदा ज़िले से। 36 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो 37 का हो जाएगा आपका डी। कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में। भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया। आयोग की वेबसाइट के अनुसार ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में। 37 का डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 डिलीट किया गया था। देखिए इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट करके। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने साइबर तहसील स्थापित किए गए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट किया गया था। इसका सही आंसर हमें बताइएगा आप कमेंट करके, है ना। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा। 17वां प्रवासी दिवस, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 39 का सी हो जाएगा। कहाँ पे? इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया जा रहा है आपका 40 का ए, उज्जैन में। पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 41, अब देखिए 40 तक हो गया। आप यहाँ पे थोड़े कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, आपको ICT संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है। 41 का बी हो जाएगा, फिजिकल लेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है। 42 का डी हो जाएगा, काउंटिंग सॉर्ट। कौन सा स्थिर एल्गोरिदम कौन सा है? काउंटिंग सॉर्ट। तो 42 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 आपका, सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी आवश्यकता है। सबसे बुनियादी आवश्यकता। तो 43 का आपका डी हो जाएगा, सभी। ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थागत ढांचा, ICT साक्षर नागरिकता, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 44 का आपका है 44, ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है। ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है। तो आयोग की वेबसाइट के अनुसार 3 आंसर इसके माने गए थे। 44 का ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। जिसने भी ए लगाया उसका भी सही हुआ, बी लगाया उसका भी सही हुआ और सी लगाया उसका भी सही हुआ। 44 का आपका ए, बी और सी। G2G, सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक और सरकार से व्यापार। टोकन, तो ये आपको ई कॉमर्स में सारे मिलेंगे। ई कॉमर्स अच्छे से पढ़ के जाना, ई गवर्नेंस पढ़ के जाना, है ना। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, है ना, ये चीज़ें सारी आपको पढ़ के जाना है ICT में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म आप पढ़ के जाना, सभी के पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में एक ज़रूर आएगा ये, कोई सा भी ICT में फुल फॉर्म ज़रूर पूछेंगे। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज को पढ़ना और प्रस्तुत कर सकता है। कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? 45 का बी हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। 45 का बी। और आप ये वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, इनकी एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ के जाना, पूछेंगे एग्ज़ाम में। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और बहुत सारे, रैम रोम, CPU, फुल फॉर्म, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। 46 सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर पर संचालित होता है, कितने नंबर पर? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 46 का सी, 25 नंबर,
है ना, 46 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 47 का इनने माना था आयोग ने बी और सी, बी टू सी भी है और सी टू सी दोनों, है ना। तो 47 का बी और सी दोनों सही माने गए थे। तो 47 का बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? 48 कौन सा नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी हैं, है ना, इसलिए यहाँ आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, मैन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिदम में पाया जाता है? तो 49 का भी इनने माना था ए, बी एंड सी, है ना। हार्से एल्गोरिदम भी है, डीपी हेलमैन एल्गोरिदम और ए बी दोनों। तो 49 का ए, बी और सी हो जाएगा। 50, क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा आपका 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज़्म से संबंधित है? 8 क्वीन प्रॉब्लम, है ना, किस सर्चिंग मैकेनिज़्म से संबंधित हैं? तो 50 का बी एंड सी, इसका भी क्या है? बी एंड सी। दो आंसर यहाँ पे सही हुए थे आयोग की वेबसाइट आंसर की के अनुसार। डेप्थ फर्स्ट सर्च और हिल क्लाइंबिंग सर्च। तो ये 50 प्रश्नों का सेट था। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन FLT के माध्यम से फुल लेंथ टेस्ट इस टाइप से पूरा पेपर आता है आपका। तो आपको यहाँ पे अच्छे सा आइडिया होने वाला है और इसके आधार पे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।